कान्हा तुम यहाँ अपनी बांसुरी में खोए हुए, वहां ज्ञात है वो सांप द्वारका से पलायन करने की ताक में। देखो श्री गणेश का दिया हुआ श्राप तो राधा ने ठीक कर दिया, ठीक है, किंतु द्वारकाधीश होने के नाते तुम्हें उस सांप को दंडित अवश्य करना होगा कान्हा। उसने द्वारका को जलमग्न करने का प्रयास किया है ना। अच्छा, तो सांप भाग रहा है? हाँ। तो मैं तो कहता हूँ भागने दीजिए उसे दाम। आज किसी को दंड देने का मन नहीं है, आज मैं बस बांसुरी बजाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम कान्हा? यहाँ द्वारका में इतना सब कुछ हो रहा है और तुम देखो कान्हा, तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर द्वारका के लोग प्रसन्न अवश्य हो सकते हैं, किंतु द्वारका की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। देखो कान्हा, यदि सांप को दंडित नहीं किया ना तो वो इसी प्रकार द्वारका पर विपदा बनकर रहेगा। तुम उठो कान्हा, इसी क्षण उठो। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, तुम उठो, कुछ करो। अरे उठो कान्हा। नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दाऊ, शांत हो जाइए और विश्वास कीजिए सब ठीक होगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए, ये जो क्षण हम जी रहे हैं इसमें सुख का अनुभव कीजिए, आनंद से इन पलों को व्यतीत कीजिए ना, जैसे मैं अभी शाम को भूल चुका। मैं बस अपनी बांसुरी से आनंद ले रहा हूँ, यही आप भी कीजिए। और पता नहीं क्यों ये बांसुरी, इस बांसुरी की धुन, इससे ये प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ परिवर्तन होने वाला है, जैसे कल सभी मुझसे कुछ न कुछ मांगने वाले हैं। कल ऐसा क्या विशेष? राधा को बरसाना की बहुत याद आ रही है दाऊ, और मैं राधा की इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। एक क्षण, अर्थात तुम राधा के लिए बरसाना को यहाँ द्वारका में लाने वाले हो? मैं बरसाना को द्वारका में कैसे ला सकता हूँ दाऊ, क्या कह रहे हो? अरे क्या पता, अब तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो अब राधा की मनोकामना पूर्ण करने के कई और मार्ग भी हैं, और इस बार राधा की इच्छा से बाकी सबकी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे हृदय में सभी के लिए प्रेम है, तो मैं सभी की इच्छा पूर्ण करूंगा दाऊ। नहीं नहीं, सभी की नहीं, हमें ना अपने शत्रुओं की मानसिकता को परख लेना चाहिए। अब तुम विचार करो, यदि ऐसे में उस सांब ने तुमसे कुछ ऐसा मांग लिया जिसके कारण उसकी शक्तियां अनेकों गुना बढ़ गई, तो क्या होगा? तुम समझ नहीं रहे हो कान्हा। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम भली भांति जानते हो कि वो सांब इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करने वाला नहीं है। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति उसे सुधारना हमारे हाथ में नहीं तो उसे समय पे छोड़ देना ही उचित है। हम भी यही करेंगे, और आप सांब की चिंता त्याग दीजिए दाऊ, किंतु और ये सोचिए कि आपको कामना क्या करनी है। पर वो मैं कह रहा हूँ, सोचिए आपको कामना क्या करनी है, आपकी इच्छा कौन सी होगी जो मुझे पूर्ण करनी है। ऐसा अवसर कदाचित दोबारा आपको ना मिले, तो अब जब अवसर है तो मुझे लगता है सोच लेना चाहिए। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा, किंतु इतना मैं अवश्य समझता हूँ कि जब भी तुम ऐसी घुमा फिरा कर विचित्र सी बातें करते हो ना, तब अवश्य कुछ विचित्र घट रहा होता है या घटने वाला होता है। ठीक, विचित्र, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने तो आपकी कोई इच्छा नहीं है, मैं जाके बांसुरी बजाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है? मांगना है मुझे। क्या मांगना है? मुझे वो मांगना है कि वो, अच्छा वो क्या होता है? वो तो बहुत कुछ होता है, मैं क्या समझूं? मैं बता रहा हूँ, मैं सोच कर बता रहा हूँ कि मुझे क्या मांगूं। जब कान्हा सबकी इच्छा पूरी कर रहा है तो मुझे भी कुछ सोच समझ कर ही अच्छा वरदान मांगना चाहिए। थोड़ा सोच विचार आवश्यक है। सुन लिया मैंने आपके मन में क्या चल रहा है दाऊ। कोई बात नहीं, आप सोच विचार कर लीजिए, तत्पश्चात चयन कीजिए कि आपको कामना क्या करनी है। अब एक काम कीजिए, यहाँ कहीं बैठ जाइए शांति से, कोई शीघ्रता नहीं, आराम से बैठ जाइए और सोचिए। तब तक मैं यहीं बांसुरी बजाऊं। कृष्ण,
तुम तो वैसे ही बांसुरी बजा रहे हो जैसे बरसाना में बजाते थे। ये सब तुम्हारी ही माया है ना? गैया के पैरों से उड़ती धूल, उनके गले की घंटी का ये मधुर स्वर, इतने सारे मोर और गैया, द्वारका नगरी में बरसाना की इतनी सौंदर्यता और सुगंध, ये सब तुम्हारा ही प्रभाव है ना कृष्ण? राधा जैसे तुम इन्हें याद करती थी, ये सब भी तुम्हें बरसाना में याद करती थी। मैंने बस बांसुरी की धुन से इन्हें पुकार लगाई और देखो ये सभी कैसे दौड़ी चली आई तुमसे मिलने। तान्या, चक्रवर्ती, पद्मा, गंगा, चलो अच्छा ही है बरसाना से केवल गैया लेकर आया है ये, अन्यथा इसका क्या भरोसा, समस्त बरसाना ही लेकर आ जाते हैं यहाँ राधा के लिए। वो भी कठिन नहीं है था, फिर कभी करेंगे। ये इतनी सारी गायें यहाँ क्या कर रही है? तुमने आज मुझे बहुत प्रसन्नता दी है कृष्ण। मेरी बरसाना की सारी गैया यहाँ आ गई। क्या हो रहा है ये सब? इतनी सारी गाय यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों नहीं आ सकती? और तुम कौन होते हो कान्हा से ये प्रश्न पूछने वाले? दाऊ मैंने कहा ना आज का दिन अच्छा है, शुभ है, पूछने दीजिए उससे। साम, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने बांसुरी की धुन बजाकर बरसाना की सारी गैया को बुला लिया। देखो सब आ भी गए। साम, देखो ये पद्मा है, ये मंगला है, ये धान्या है, ये चक्रावती है। अब बस 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 श्री राधा बस। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि बरसाना इतनी दूर है तो वहां से ये गाय दौड़ी कैसे चली आई? महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पिछली रात्रि पिताश्री ने बांसुरी बजाई और 15 दिन की यात्रा इन गायों ने एक रात्रि में पूर्ण कर ली। उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि पिताश्री की बांसुरी की धुन बरसाना तक कैसे पहुंच गई? साम, यदि नाता प्रेम से हो, संबंध हृदय से हो, तो पुकार अनंत तक पहुंच सकती है। तुम नहीं समझ पाओगे। प्रेम में ना ही कोई सीमा है और ना ही कोई बंधन, और कोई दूरी भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस हृदय में सोच लिया, बात अपने प्रेमी तक पहुंच ही जाती है। और कृष्ण का तो इनसे बहुत पुराना नाता है। निश्चित रूप से है। इन्हीं के दूध का माखन खा खा के तो मैं बड़ा हुआ। मेरा रोम रोम इनका ऋणी। सब 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 मिथ्या है पिताश्री, मैं जानता हूँ। आज तक
केवल राधा के लिए बांसुरी बजाने वाला कृष्ण सुना था, अब इन गायों के लिए भी बांसुरी बजती है? ये पहली बार सुन रहा हूँ। बात दृष्टिकोण की है साम, बात समझने की शक्ति की है कि क्या तुम समझ सकते, कितना तुम समझ सकते। कोई भी कुछ भी सोच सकता है, किंतु मैं यदि सत्य कहूँ तो कृष्ण की बांसुरी बजती है उसके हृदय से, उसके मन से, और जो भी कृष्ण के हृदय से, उसके मन से जुड़ा है, ये बांसुरी उस तक पहुंच ही जाती है, चाहे वो कहीं भी हो।